नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए जीके जीएस की तैयारी आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल से करा रहा हूं। इसके पहले मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश एसआई के हों, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को हो या असिस्टेंट ऑपरेटर, सबके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सत्यम एजुकेशन सेंटर के प्लेलिस्ट में जाके उत्तर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, या उत्तर प्रदेश एसएससी स्लैश करके लिखा हुआ है, तो वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस सेट, ये देखिए सेट नंबर 8वां चल रहा है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। प्रीवियस ईयर के बाद मैं लगभग बस ये 8वां सेट करा रहा हूँ। इसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, सभी न सभी सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और प्रीवियस 7 को सेट जो है उसका जो मैं वीडियो बना के वो भी आपको प्लेलिस्ट में वहीं पे मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और उसका पीडीएफ जो है मेरे सत्यम एजुकेशन सेंटर के टेलीग्राम चैनल में मौजूद है, वहां से जाके आप लोग ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा सेट नंबर 8वें की। जो ये सब क्वेश्चन होंगे ये 60 नहीं है, आज ये 80 क्वेश्चन के आसपास है। 80 क्वेश्चन के आसपास ये क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इसमें जो है ये उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जिनका अभी हाल ही फिलहाल में फॉर्म फिलअप हुआ है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं उसका एग्जाम कब होगा, चाहे वो असिस्टेंट ऑपरेटर का हुआ, हेड ऑपरेटर का हुआ, या उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्कशॉप में जो वैकेंसी निकली है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली है। तो इन सभी के जो एग्जाम है अभी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है अभी जो है इलेक्शन चल रहा है। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांस है वो अप्रैल के फर्स्ट मतलब अप्रैल में ही, उसके लास्ट वीक तक आपको देखने को एग्जाम के डेट, मतलब उसके उसी के बीच में अप्रैल में ही रहेंगे। तो अप्रैल तक आप लोग मान के चलिए जो है आप लोगों का जो है एग्जाम होगा। ठीक है। तो चलिए, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, या जो भी नए नए जॉब्स आते हैं, वो सभी चीज़ें जो है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने इस सेट को शुरू करते हैं। सेट नंबर 8वां है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। पहला क्वेश्चन है, तो फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता में स्थित है, कोलकाता में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो पलासी का युद्ध जो है वह 1757 ईस्वी में हुआ था। 1757 ईस्वी में जो है पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसके किसके बीच लड़ा गया था। ठीक है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किस फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए कितने शानदार शानदार क्वेश्चन, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो ये 1757 में जो ईस्ट इंडिया फरमान जो निकला था, वही 1717 में, सॉरी, तो वही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहलाता है। अगला है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी रंगून में। कहाँ हुई थी? रंगून में। मैं आपको बता दूं कि आज मैं एक और वीडियो लाने वाला हूं इसी पे, उसमें आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन पेपर का ही मैं एनालिसिस कराने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के। तो आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि उसका भी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द आज ही लगभग शाम तक देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर थे, प्रथम भारतीय। 1912 के या 11 के आसपास इनको ये नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ये पूछा गया है। तो ये थे कौन? एओ हुमी। कब स्थापना किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो यह 1885 ईस्वी में। ये मुंबई में किया गया था। संस्कृत कॉलेज महाविद्यालय था, गोकुल दास ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, मैं आप लोग से जानना चाहूंगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक तो ये हुम हो गया, लेकिन पहले इसके अध्यक्ष कौन थे आप लोग बताइएगा, तो आप लोगों को भी रिकॉल होगा। इसलिए मैं आप लोग से बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है कमेंट करके बताइए। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रथम कर्नाटक का युद्ध किस लिए प्रसिद्ध है। प्रथम कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये सेंट थॉमे के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। सेंट थॉमे के युद्ध के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी
राजगोपालाचारी। अगर यही पूछ दे कि प्रथम भारतीय नहीं, सिर्फ पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन थे, तो वो हो जाएंगे कौन, वो हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन वही स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाए तो वो हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम ने नवाब बनने पर अंग्रेजों को कौन से जिले दिए? मीर कासिम जब नवाब बना तो वो अंग्रेजों को कौन से जिला दिया? वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। चटगांव जिले जो है वो अंग्रेजों को दे दिया मीर कासिम जब नवाब बना। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो ये सब लोग जानते होंगे, ये शासक थे कौन? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए सब क्वेश्चन इकट्ठा करने में, मुझे हर एक पेपर का एनालिसिस करना पड़ता है, हर एक जगह से क्वेश्चन ढूंढ के मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ। ये कहीं से भी कट कॉपी पेस्ट नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए आज देरी लगता है मेरे मेरे वीडियो में, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को एक तरह से समझिए कि मैं आप लोगों के लिए फिल्टर करके लाता हूँ कि नहीं ये क्वेश्चन जो है इस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये और सारे एग्जाम वाले लोग भी देख सकते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे रेलवे के एग्जाम है, उनके लिए भी ये फायदेमंद है। ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके लिए नहीं है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भी वैकेंसी निकली है उसके एग्जाम को ये टारगेट करके ये सब क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? ये थे लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जो थे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति थे। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? ये पूछा गया है। तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? ये पूछा गया है। तो ये हुई थी 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में जो है हुई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? ये पूछा गया है। तो ये होता है शहतूत की पत्ती। शहतूत की पत्ती जो होती है वो रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह को जो है आपको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। मैं आप लोगों के लिए जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन सेपरेट कराऊंगा। इसके लिए जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा साइंस में वो क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। वो भी क्वेश्चन जो है फिल्टर होके आ रहे हैं, वो भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। वो भी मैं इसके आज के बाद से मैं साइंस के क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए कराने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। और इसमें जितने भी मैं जीके जीएस के क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सभी के सभी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। क्या था? कस्तूरबा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1950 में। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो ये लोथल। लोथल पे जो है स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये लोथल में स्थित है। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर जो है नृत्य से संबंधित है। नृत्य से संबंधित है कौन? उदय शंकर। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो ये किया था तंत्या टोपे के सहयोग से। ठीक है, तंत्या टोपे के सहयोग से। ठीक है, 1857 की क्रांति आप लोग जानते ही होंगे, किस लिए हुआ था? आप लोग बताइए हमको। जो हुआ था वो किसके लिए हुआ था? कारतूस, जो चमड़ी गाय के चमड़े से बना हुआ कारतूस के लिए जो ये विद्रोह शुरू हुआ था, इसी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम लड़ाई भी मानी जाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो किस क्षेत्र को दी गई थी? तो कृषि की। ये किस पे आधारित था? हेराल्ड डोमर पद्धति पे जो है ये आधारित था, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, हेराल्ड डोमर के किस पे आधारित सिद्धांत पे ये आधारित था। ठीक है, ये इसमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे था? कृषि पर। ठीक है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का जन्म किस राजा के समय हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क। कनिष्क के समय में हुआ था। बौद्ध धर्म के महायान शाखा का जन्म किस राजा के समय हुआ था? तो ये कनिष्क के समय हुआ था। गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य किस योजना में अपनाया गया था? तो ये 5वीं योजना में जो है अपनाया गया था। गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य जो है 5वीं योजना में अपनाया गया था।
वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। अगला क्वेश्चन है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? देखिए पहला और दूसरा जो मॉडल है, पंचवर्षीय योजना का मॉडल है, उसके लिए आप लोग याद रखिएगा, पहला हेराल्ड डोमर मॉडल और दूसरा जो है पीसी महालनोबिस मॉडल जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे आधारित है। ठीक है। अगला, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन है? नील नदी है। वहीं भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी से पूछ रहा है तो वो हो जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र। वहीं पूछ दे कि भारत में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, तो वो हो जाएगा कौन सी? गंगा। गंगा नदी जो है आंसर हो जाएगा उसका, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऐसे क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन जो है अगर इस तरह से पूछता है तो आप लोग ध्यान से पढ़ के बनाइएगा। 2007 से 12 तक कौन सी योजना का काल था? तो ये 11वीं योजना आयोग का जो योजना था वो उसका काल था 7 से 12, और 12वीं था 12 से आगे। ठीक है, 12 से 17, लेकिन इसको बीच में ही समाप्त करके इसके जगह पे क्या ला दिया गया था? नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग का जो हुआ था, क्या हुआ था? उसको खत्म कर दिया गया था और नीति आयोग का जो है स्थापना किया गया था। अब नीति आयोग के बारे में मैं आप लोग बता दूं, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का जो है ये फुल फॉर्म होता है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अब पूछते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अभी उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो वो है राजीव कुमार। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन जो मैं आपको इससे बता दिया हूँ। और भी क्वेश्चन जो है आप लोग इसके बारे में जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके साथ साथ और लोगों को भी सीखने को मौका मिलेगा और आपका जो है रिकॉल होते जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो है असम में। असम में और क्या है, और कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है आप लोग बताइए? असम में, असम में नामदफा कहाँ पे है? आप लोग बताइए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ठीक है, ये कहाँ पे है? ये काजीरंगा, ये तो असम में हो गया काजीरंगा। और भी यहाँ पे लगभग 7 जो है असम में राष्ट्रीय उद्यान है, 7 राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा और मानस और ऐसे करके 7 जो है आप लोगों को देखने को मिलता है। 7 जो है राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में कमेंट करके आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको बता चुका हूँ कि 7 राष्ट्रीय उद्यान है। जो लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान बना है उसके बारे में आप लोग बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रस संप्रदाय की जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो ये भरत मुनि माने जाते हैं। रस संप्रदाय के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? वो भरत मुनि माने जाते हैं। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है शेर के लिए। गिर, गुजरात और शेर, आप लोग ऐसे याद करके रख सकते हैं, गिर, गुजरात और शेर। गिर का जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। और वहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है शेर के लिए। हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं? तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? तो ये दिल्ली का किला एक कुहान मस्जिद, दिल्ली का किला एक कुहान मस्जिद का जो है निर्माण कराया था किसने? शेर शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो ये है जॉर्डन नदी के, जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है वेस्ट बैंक नामक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था कौन था? वो था हैदराबाद का निजाम। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, मोनोकल्चर किस कृषि का विशिष्ट लक्षण है? मोनोकल्चर ये है स्थानांतरित कृषि का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन से रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं? तो ये कहलाता है लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला जो है प्राथमिक रंग कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कनाडा के मध्य सॉरी कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास मैदान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रेरी। कनाडा का जो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है क्या कहलाते हैं? वो प्रेरी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का जो है अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का जो है अयस्क है। अगला क्वेश्चन है,
कालगुरली एवं कुलगाड़ी किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये स्वर्ण खनन के लिए जो है प्रसिद्ध है। गुरली और कुलगाड़ी जो है किसके खनन के लिए? तो और स्वर्ण खनन के लिए जो है प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे, आप लोग हमको कमेंट करके बताइए, ये कहाँ पे स्थित है? ये आप लोग सर्च कीजिए और कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे आप लोग को इसके बारे में जो है नॉलेज होगा, और ये आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। वैष्णो देवी का मंदिर, वैष्णो माता देवी का जो मंदिर है, कहाँ का प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कटरा में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? डियागो गार्सिया द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में जो है स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है इसका साधारण नमक का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन चैलेंजर कटक कहाँ अवस्थित है? डॉल्फिन चैलेंजर कटक कहाँ अवस्थित है? तो ये है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में जो है ये स्थित है। अगला है, राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो यह आप लोग जानते ही होंगे, राज्यपाल। देखिए 10 मार्च को कौन शपथ लेता है? योगी जी लेते हैं, अखिलेश जी लेते हैं, मायावती लेती हैं, या आपको आपको सोनिया गांधी की बेटी जो है प्रियंका गांधी, इनमें से कौन लेता है? ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यह है सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर झील, सबसे बड़े मीठे पानी की झील के बारे में पूछा गया है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये आप लोग कमेंट करके हमको बताइए, भारत की। ठीक है। कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टुंडा प्रदेश को। टुंडा प्रदेश को जो है शीत मरुस्थल कहा जाता है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 7.2। 7.2 जो होती है भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है। सूर्य किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूर्य को। सूर्य को जो होता है वो सौर मंडल के जन्मदाता कहा जाता है। अगला है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, ये किस पे है? ये है अपकेंद्रण में। अपकेंद्रण पे जो है ये कार्य सिद्धांत इसका आधारित है, अपकेंद्रण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो ये कहते हैं सायकाल का तारा कहते हैं, ये शुक्र को कहते हैं। शुक्र ग्रह को जो है संध्या का तारा कहते हैं। एक लड़की झूले में बैठी स्थित में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद आवर्तकाल होगा, तो वो हो जाता है कम। बैठ के झूला झूल रही है और जैसे ही वो खड़ा हो जाएगी तो उसका प्रणोद आवर्तकाल जो होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि झूला का स्पीड जो है आपको कम हो जाएगा। और बैठ के झूल रही है तो झूला का स्पीड अगर तेज है तो जैसे ही वो झूला पे खड़ी हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा? झूला का स्पीड जो होगा वो कम हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं करके, लेकिन देखिएगा गिरिएगा नहीं तो चोट लग सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो ये है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह के बारे में पूछा गया है, तो ये है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र गिरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, तो वो होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो होता है इसका कारण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण तभी होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलमाती बांध किस नदी पर स्थित है? ये पूछा गया है, तो ये कावेरी नदी पे स्थित है। देखिए जितने सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सभी के सभी जो है एक से एक क्वेश्चन है। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन में मतलब समझिए कि फिल्टर करके लेके आ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो जो ये क्वेश्चन कर लेगा वो समझिए उसका बेड़ा पार है। ठीक है। इसीलिए मैं कर रहा हूँ, आप लोग बने रहिए। 1000-2000 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कर्क रेखा। समाज शब्द का अर्थ होता है, तो ये होता है संक्षेप। समाज शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान में हुआ है? किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? तो ये हुआ है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान से जो है इसका
निर्माण हुआ है। देखिए इसका पीडीएफ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको हमारे सत्यम एजुकेशन सेंटर के टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। किस लिपि से? तो यह है ब्राह्मी लिपि से जो है इसका विकास हुआ है। किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो यह है मृत ज्वालामुखी। किलिमंजारो किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो यह है मृत ज्वालामुखी। अव्यय में अव्यय के कितने भेद होते हैं? हिंदी के भी एक दो क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक विस्तृत पर्वत कौन सा है? तो ये है वलित पर्वत। वलित पर्वत जो है सर्वाधिक विस्तृत पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो ये अनुवांशिक रोग है। कौन किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक रोग है। विश्व का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा गलती भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हवाई द्वीप किसने खोज की थी? हवाई द्वीप की खोज तो ये किए थे जेम्स कुक ने। हवाई द्वीप की खोज जेम्स कुक ने किया था। दक्षिणी अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो वेनेजुएला का जो है दक्षिणी अमेरिका का द्वार कहा जाता है। ठीक है। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिल रहा है। सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखिए। सरोवर किसका परिभाषित शब्द है? तो ये तालाब का जो है परिभाषित शब्द है। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की मात्रा का 90% भाग पाया जाता है? तो ये क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जो है वायुमंडल के जलवाष्प की मात्रा का जो 90% भाग है वो क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। इसके पहले क्वेश्चन था कि वायुयान जो है किस मंडल में उड़ता है? तो वो समताप मंडल में। अगला है, जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि कहलाते हैं। हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए डाले हुए हैं। ठीक है। नदी के मुहाने पे यदि ज्वारीय लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण ना होकर किस आवृत्ति का निर्माण होता है? तो वो होता है ज्वार नद मुख का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, मछली में बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहु असंतृप्त वासा अम्ल जो है पाया जाता है मछली में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश है? गेहूं तथा चावल का, तो वो है चीन। चीन जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, रेल डिब्बा कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये कपूरथला में जो है स्थित है। रेल डिब्बा कारखाना के बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान डाउन्स किस महादेश में स्थित है? देखिए प्रेरी आप लोगों को कहाँ मिला था? कनाडा। और डाउन्स जो है आप लोगों को कहाँ मिल रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डाउन्स के घास के मैदान कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे पाया जाता है? तो भी ऑस्ट्रेलिया में। अगला है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज आप लोगों को बड़ौदा में स्थित है। वहीं पे भी रेलवे यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन किया गया है। रेलवे यूनिवर्सिटी का उद्घाटन वो भी आपको बड़ौदा में ही देखने को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान अमापा किस देश में स्थित है? अमापा जो है किस देश में स्थित है? तो ये है ब्राजील में। ब्राजील में जो है विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान अमापा जो है स्थित है। कहाँ पे? ब्राजील में। तो ये थे हमारे आज के इस सेट नंबर 8 के क्वेश्चन। कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो जो है पहुंच सके। ठीक है। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक प्रीवियस ईयर का जो है एक सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के, उसको भी आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आज से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन मैं आप लोगों के एक एक सेट करके ऐसे करा दूं, तो उसके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज ही मैं फिजिक्स के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वाले जो है कराने वाला हूं। तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, और आप लोगों के लिए वो जो भी वीडियो आएगा वो आपको मिलता रहेगा। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।